नमस्ते किसान भाई और बहनों। कृषि ज्ञान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब जी। मैं अपनी फसलों में विविधता लाने के बारे में सोच रहा हूँ और मैंने धनचा की खेती के बारे में सुना है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? बेशक भाई जी। वैसे तो किसान गर्मी के दिनों में हरी खाद के लिए ढांचा, सनई, उड़द, मूंग, लोबिया आदि लगा सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छा ढांचा को माना जाता है। ये सबसे तेजी से मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इसके पौधे की जड़ में गांठें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम की सहायता से मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, जिससे अगली फसलों को रासायनिक खादों खासकर यूरिया की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इसके अलावा ढांचा कार्बनिक अम्ल पैदा करता है, जो लवणीय और क्षारीय मृदा को भी उपजाऊ बना देता है। ढांचा की विकसित जड़ें मृदा में वायु संचार और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाती है। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव इसे खाद्य पदार्थ के रूप में वृद्धि होने के साथ साथ फसलों को आसानी से पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इससे फसल का उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही मृदा के पोषक तत्वों में भी सुधार होता है। ये दिलचस्प लगता है। ढांचा मिट्टी की उर्वरता में कैसे योगदान देता है, जरा अच्छे से समझाएं डॉक्टर साहब जी। ढांचा की जड़ों पर गांठें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं, जिससे मिट्टी नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। जब ढांचा को हरी खाद के रूप में मिट्टी में वापस जोता जाता है तो यह नाइट्रोजन छोड़ता है, जिससे बाद की फसलों को लाभ होता है। तो ये मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसकी वृद्धि आवश्यकताओं और खेती के तरीकों के बारे में क्या डॉक्टर साहब जी? ढांचा गर्म जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पनपता है। विकास के शुरुआती चरणों के दौरान इसे नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आमतौर पर सूखे की स्थिति को सहन कर लेता है। खेती के लिए एक बढ़िया सीड बेड तैयार करने के बाद सीधे खेत में ढांचा के बीज बोना सबसे अच्छा है। इष्टतम विकास के लिए उचित दूरी और खरपतवार प्रबंधन आवश्यक है। ढांचा की खेती का समय बताएं डॉक्टर साहब जी। ढांचा की बुआई के लिए मई के आखिरी सप्ताह से लेकर जून के दूसरे सप्ताह तक का समय उपयुक्त माना जाता है। इसकी बुआई के लिए हल्की बारिश के बाद या हल्की सिंचाई करके खेत की जुताई कर बीज को छिड़ककर पाटा लगा दिया जाता है। हरी खाद के लिए ढांचा के बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि बीज लेने के लिए 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। फसल से बीज लेने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर सर्वोत्तम होती है। डॉक्टर साहब जी, ढांचा की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो हम लगा सकते हैं? ढांचा की उन्नत किस्में की बात करें तो पंजाबी ढांचा किस्म की वृद्धि काफी तेजी से होती है। CND 137 ये प्रजाति क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त है। हिसार ढांचा ये किस्म जल जमाव वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। पंत ढांचा ये प्रजाति हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका वानस्पतिक विकास काफी तेजी से होता है। ढांचा को मिट्टी में मिलाने का सबसे अच्छा समय कब है डॉक्टर साहब? ढांचा की फसल 40 से 50 दिनों की हो जाए या जब फूल आने लगे तो रोटावेटर से जुताई करके मृदा में पलटकर मिला देना चाहिए। इस समय मृदा में नमी का होना आवश्यक होता है ताकि जैव पदार्थ का अपघटन शीघ्र हो जाए। इस समय तक ढांचा की फसल से 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 से 12 किलोग्राम पोटाश के साथ ही 20 से 25 क्विंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। धान की रोपाई के लिए ढांचा के पलटने के तुरंत बाद पानी भरकर रोपाई की जा सकती है। धान की फसल में भरा पानी ढांचा के अपघटन में सहायक होता है। इस प्रकार धान की रोपाई के 5 से 7 दिनों बाद नाइट्रोजन का 50% भाग अमोनिकल नाइट्रोजन के रूप में पौधों को उपलब्ध हो जाता है। ढांचा की फसल 45 दिनों से अधिक की हो जाती है तो अपघटन धीरे धीरे होता है। ये जानकर अच्छा लगा डॉक्टर साहब। क्या ढांचा की खेती से कोई कीट या बीमारी की समस्या जुड़ी है? ढांचा कीटों और बीमारियों के प्रति अपेक्षाकृत प्रतिरोधी है, लेकिन कभी कभी एफिड्स या लीफ स्पॉट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उचित फसल निगरानी और समय पर हस्तक्षेप यदि आवश्यक हो तो इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ढांचा मेरी खेती की प्रथाओं में एक लाभकारी एडिशन हो सकता है, विशेष रूप से मिट्टी की उर्वरता और फसल की उपज में सुधार के लिए। बिल्कुल भाई जी, अपनी फसल चक्र योजना में ढांचा को शामिल करने से स्वस्थ मिट्टी, सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो सकती है और आपके खेत की समग्र स्थिरता में सुधार हो सकता है। ढांचा की खेती के बारे में बहुमूल्य जानकारी के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। मैं इसे अपने खेत पर आजमाने के लिए उत्साहित हूँ।
आपका भी धन्यवाद भाई जी, आपने मुझे इतना ध्यान से सुना। मुझे यकीन है कि ढांचा की खेती आपकी खेती की यात्रा में सकारात्मक लाभ लाएगी। और हाँ, कृषि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल कृषि ज्ञान लाइक, सब्सक्राइब और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।